Hello, champions, and a very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. I hope yes, each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, everyone? How's the Josh? I hope very high. चलिए ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वो कैप करेंगे. यस, एक्साइटेड. हाँ, एक फॉर्म का लिंक मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पिन कर रही हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे के सारे डाउट्स और क्वेरीज को हैंडल करेगी. अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी किसी बच्चे को है तो, राइट. और आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, हैप्पी वाला बर्थडे नहीं है आज मेरा. इट्स नॉट माई बर्थडे टुडे. शायद कुछ डेटा गलत आ गया है अनअकैडमी के पास, जिसकी वजह से सुबह से मेरे पास बर्थडे विशेस आ रहे हैं. चलो, कुछ लोचा हुआ है, राइट. चलो, तो सबसे पहले फाइल अपलोड कर दी जाए. चलो, पहला क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए इसमें क्या एरर दिख रहा है. हाँ, मेरा बर्थडे चिल्ड्रंस डे वाले दिन होता है, 14th नवंबर. हाँ जी, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में? ऑथर ने बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं आज इस क्वेश्चन में. क्या मिस्टेक की है, चलो देखते हैं. इससे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 को समझते हैं. तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि जब भी सिंस या फॉर लगा हुआ होता है, और ये दोनों किसके बारे में बताते हैं? ये दोनों हमें किसी टाइम के बारे में बताते हैं कि तब से ये काम हो रहा है या इतने सालों से ये काम हो रहा है. तो जब भी सिंस और फॉर लगा हुआ होगा और ये टाइम के बारे में बताएंगे, ये जिस टेंस के लिए इस्तेमाल होंगे वो या तो परफेक्ट होगा या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. इसके अलावा कोई और टेंस नहीं आ सकता. तो जब भी सिंस और फॉर लगा हुआ होगा और ये टाइम के बारे में बताएंगे, या तो परफेक्ट होगा. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैज, हैव, हैड की वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या फिर हैज, हैव, हैड प्लस बीन और प्लस V1 प्लस ING होगा. इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है. तो जो रिपल इफेक्ट हुआ, रिपल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अटैक यहाँ पर हुआ, इम्पैक्ट दूर तक पड़ा, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट. तो जो रिपल इफेक्ट हुआ इतने ज्यादा हाई ऑयल और फूड प्राइसेस का, जो वॉर से पहले भी था और वो बढ़ गया था February 24 से. सिंस लिखा हुआ है, टाइम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा. देन हैड बीन एग्जीक्यूटेड, जिसको बढ़ा दिया गया February 24 से. ये दो चीज हैं, ये की फैक्टर्स हैं जो बैंक को टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो इनकम है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट. वर की जगह क्या आएगा? वर की जगह हैड बीन आएगा.
कोई दिक्कत? किसी को भी? चलो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, नहीं आर बेटा दो है ना, एंड से कनेक्टेड है, दो अलग अलग बातें, ये और ये, तो एंड से कनेक्टेड है दो दो बातें, तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। चलो, अगला क्वेश्चन। मोर इम्पोर्टेंटली, एक जो नाउ कास्ट मीन्स तुरंत के तुरंत जो होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना, उसको बोलते हैं नाउ कास्ट। तो जो एक नाउ कास्ट हुआ है हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स का बाय द बैंक्स मैंडारिन्स, मैंडारिन्स कौन होते हैं? ऑफिशियल। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजिशन से दी गई है, प्रपोजिशन से जो चीज दी जाती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ये भी समझ में आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजिशन की हेल्प से बताई गई है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सजेस्ट का सब्जेक्ट कौन है? नाउ कास्ट, कहने से सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सजेस्ट। ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन था जनवरी टू मार्च क्वार्टर में, अगर हम पुराने वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। याद है हमने आज ये आर्टिकल भी पढ़ा था हिंदू एडिटोरियल में, सभी को याद होगा, यही आर्टिकल पढ़ा था हमने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वॉस का सब्जेक्ट कौन है? ग्रोथ। नेक्स्ट। मॉन, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं आज का। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है लेस्ट का। लेस्ट का मीनिंग होता है अन्यथा। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अदरवाइज, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? अन्यथा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेस्ट के आगे कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके आगे या तो शुड आएगा, या तो क्या आएगा? शुड आएगा। लेस्ट के आगे अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके आगे या तो शुड आएगा या फिर मेन वर्ब डायरेक्टली आ जाएगी, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। या तो शुड लगाओ या कुछ भी नहीं लगाओ, इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, ऑट टू, कुछ नहीं आ सकता। या तो शुड आएगा या फिर मेन वर्ब डायरेक्टली आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल यही है। इन लोगों ने क्या बोला? इनको महंगाई को और ज्यादा एग्रेसिवली एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? अब कैन नहीं आ सकता, यहाँ पे कैन नहीं आ सकता। या तो शुड लगा दो, इट शुड डीरेल, या फिर शुड को भी हटा दो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगा दो, इट डीरेल्स। अदरवाइज क्या होगा? रिकवरी पटरी पे से उतर जाएगी,
जिस हिसाब से रिकवरी हो रही थी वो नहीं होगी, जो बैंक ने वॉर्न भी किया है, जिसकी वजह से प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा बैलेंस शीट्स को अच्छा करने में. So which part is incorrect? B part is incorrect. Mandarins means officers, officials. Clear? कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट नंबर 2 में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. While the normal monsoon forecast, ये जो नॉर्मल मॉनसून का जो फोरकास्ट है, जो प्रोडिक्शन है, बोर्ड्स गुड. अगला कॉन्सेप्ट नंबर 3 आज का क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल. ये जो गुड होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, और ये जो वेल होता है ये एक एडवर्ब होता है. तो ये हमें किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा, जबकि ये हमें किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा. तो गुड क्या होता है? एडजेक्टिव. गुड टीचर, गुड स्टूडेंट, गुड फैकल्टी, गुड बुक्स, गुड कंटेंट. नाउन है प्रोनाउन के बारे में बताएगा. ही स्पोक वेल, ही डांस्ड वेल, ही प्लेड वेल, ही परफॉर्म्ड वेल. वेल किसके बारे में बताएगा? वेल हमें एडवर्ब के बारे में बताएगा. इसके पीछे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, याद है आप लोगों को? एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी बैठी हुई थी और मैं एक बार, हाँ, एक कन्वर्सेशन सुन रही थी दो लोगों के बीच की. वो नहीं बताऊंगी किसकी सुन रही थी, पहले बताया भी था. तो ऐसी बातचीत चल रही थी, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था. तो एक ने पूछा हाउ आर यू, तो उसका आंसर सामने से आया आई एम वेल. और बहुत सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था, एंड वाज अ वेरी वेरी, आई वाज आल्सो लिसनिंग टू दैट डिस्कशन. मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डिस्कशन क्या चल रहा था वो फोकस में नहीं था. मेरा फोकस क्या था कि इंग्लिश कैसे गलत इस्तेमाल करी. आई एम वेल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वेल एक एडवर्ब है. एंड वहां बीच में आई इंटरप्टेड एंड सेड कि पहले इंग्लिश ठीक करो. तो आई एम वेल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो वेल है वो एडवर्ब है. यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? या तो इसको आई एम गुड बोलो, या फिर इसको बोलो आई एम डूइंग वेल. हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल. तो ये दोनों सही हैं. वी कैन नॉट से आई एम वेल या आई एम वेरी वेल. क्यों? क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव होता है और वेल जो है एक एडवर्ब होता है. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? हाँ, फाइन भी एडजेक्टिव होता है. आई एम फाइन इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये जो नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट है कि अच्छा मॉनसून होगा. बोर्ड्स, बोर्ड्स का मतलब क्या? सिग्नल देना. अभी वर्ब है, अच्छा सिग्नल दे रहा है. तो ये वर्ब है, तो वर्ब के बारे में जो शब्द बताएगा वो एडवर्ब होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? बोर्ड्स वेल. कि ये जो नॉर्मल मॉनसून है ये एक अच्छा सिग्नल देता है खारिफ क्रॉप के लिए और होपफुली डिमांड के लिए, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स के लिए. चाहे फर्टिलाइजर्स हो चाहे चिकन फीड हो, जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है वो तेजी से बढ़ रही है फार्मर्स के लिए. ये इसका सब्जेक्ट कौन है? कॉस्ट. इनपुट की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है. कॉस्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? इज आया. यहाँ पे आर नहीं आएगा. कोई दिक्कत किसी को? सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. बोर्ड्स का मतलब होता है सिग्नल देना किसी चीज का, उसको बोलते हैं बोर्ड करना. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फोरकास्ट बेटा वहां पे नाउन था.
अच्छा, इस क्वेश्चन में ना दो गलतियां थी। पहली मिस्टेक क्या थी, ये हिसिंग साउंड लग रही है फ्रांसिस। तो बहुत बार हमने एग्जाम में देखा है, बहुत बार हमने न्यूज़पेपर में देखा है कि कंट्रीज के नाम के सामने ना हिसिंग साउंड को अलाउ कर देते हैं। फ्रांसिस भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएस भी देखने को मिलेगा। तो हाँ, तो हम इसको कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसका करेक्ट वाला फॉर्म क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट वाला फॉर्म ऐसे लिखना चाहिए था, फ्रांस और अपोस्ट्रोफी। यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करा था फ्रांसिस। सा और सा से क्या बनती है, हिसिंग साउंड। और ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर कहती है कि हिसिंग साउंड को रिमूव करो। रिमूव कैसे करो, दूसरा वाला सा को हटा के। तो जो पहला राउंड हुआ इस इलेक्शन का संडे को, उसने दिखाया कि कैसे चलो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है आज का, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें जो WH वर्ड होता है वो डायरेक्ट कनेक्टर होता है। WH वर्ड या फिर जो हाउ होता है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ये, ओके। तो वो जो WH वर्ड होता है वो डायरेक्ट कनेक्टर आता है, वहां पे दैट का इस्तेमाल नहीं करते। वी डू नॉट यूज दैट ओवर देयर, वहां पे हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, आई आस्क्ड दैट व्हाट हिज नेम वाज। इस क्वेश्चन में क्या गलती है, आई आस्क्ड दैट व्हाट हिज नेम वाज, नहीं, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं आएगा। आई आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज, मैंने पूछा कि उसका नाम क्या था। तो दैट को और WH वर्ड को या हाउ को साथ में इस्तेमाल नहीं करते जब हम कोई इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे होते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। तो जो पहला राउंड था इलेक्शन का संडे को, उस राउंड ने दिखाया, दैट नहीं आएगा, कि कैसे कंट्रीज का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो एक बार डोमिनेट किया जाता था इन सारी पार्टी से, ये जो लैंडस्केप है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये लैंडस्केप, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कॉमर्स के अंदर है। इसका सब्जेक्ट कौन है, लैंडस्केप। ये जो लैंडस्केप है ये कैसे एक और ज्यादा पोलराइज डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे दैट नहीं आएगा। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है बेटा, इलेक्शन नाउन है, प्रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है उसका। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, मैं पास पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बेटा, ये पास पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो सिर्फ इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। ये इलेक्शन का, संडे का इलेक्शन है, वर्ब कब हुई है, इसका पास पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि ये एक्शन कब हुआ। इस एक्शन के लिए नहीं है संडे, ये संडे इस इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन इस संडे को हुआ था। पास पॉइंट ऑफ टाइम अगर वर्ब का होता है तब उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसको समझ लो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। हिज एक्शंस ऑन मंडे हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग। उसके जो एक्शंस हुए मंडे को, उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। तो ये जो मंडे यूज किया है ना, ये एक्शंस के लिए है। तो यहाँ पे ये पास पॉइंट ऑफ हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, तो यहाँ पे पास पॉइंट ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। पास पॉइंट ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट कब लगता, ही हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग ऑन मंडे। अगर ऐसा होता कि उसने मुझे मंडे को गलत साबित कर दिया था, अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऑन मंडे किस दिन प्रूव किया था उसकी बात हुई। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आएगा, अब यहाँ पे ही प्रूव मी रॉन्ग ऑन मंडे है। समझ आया। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन का हो या किसी और चीज का हो तो वो टेंस चेंज नहीं कर सकता। टेंस तभी चेंज होगा जब वो एक्शन उस दिन हुआ हो। प्रूव उस दिन मंडे को हुआ होता तो यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता। क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट।
वाइल रिसेंटमेंट, जो गुस्सा है महंगाई को लेके और जो बढ़ती हुई कॉस्ट है जीने की, कहने से टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड होंगे तो वर्ब कैसी आएगी, टू सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों अलग अलग हैं, कनेक्टेड बाय एंड, तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब विल बी प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगी। तो जो रिसेंटमेंट है, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, एक मिनट, जरूरी नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं क्या। हाँ, सही है, बी में एरर नहीं है। जो रिसेंटमेंट है महंगाई को लेके और बढ़ती हुई कॉस्ट को लेके, इन दोनों चीजों को लेके जो गुस्सा है, तो मेन सब्जेक्ट तो एक ही है, तो ये सही है। हाँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो गुस्सा है महंगाई को लेके और बढ़ती हुई कॉस्ट को लेके, जो गुस्सा है, गुस्सा सिंगुलर, तो रिमेन्स सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये जो गुस्सा है ये ज्यादा है। मिस ली पेन ऑफर कर रही है कॉकटेल, कॉकटेल मीन्स मिक्सचर, जिसमें नेशनलिज्म भी है, एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स भी है, जिससे कि वो उन वोटर्स को जीत सके और उनका बेस भी खत्म ना हो। कोई एरर नहीं है फिर तो। ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। राइजिंग कॉस्ट मीन्स बढ़ती हुई कॉस्ट। अच्छा, राइजिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। कॉस्ट नाउन है, नाउन के बारे में जो शब्द बताएगा क्या होगा, एडजेक्टिव। राइजिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो राइजिंग इज व्हाट, राइजिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइजिंग कॉस्ट का मतलब है बेटा बढ़ती हुई कॉस्ट, रेजिंग कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट को बढ़ाना, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, राइज का मतलब होता है खुद बढ़ना। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, राइज और रेज में क्या डिफरेंस होता है। हाईली क्यों आएगा बेटा, रिमेन्स हाई, ये रिमेन्स जो शब्द होता है इसके आगे एडजेक्टिव आता है, रिमेन्स के आगे एडजेक्टिव आता है, क्योंकि हाई क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट के बारे में बता रहा है, कॉस्ट कैसी है, हाई है। नाउन के बारे में जो शब्द बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। रिमेन्स कैसा रिमेन कर रही है, वो नहीं, कॉस्ट कैसी बनी हुई है, कॉस्ट हाई बनी हुई है, कॉस्ट नाउन है, किस नाउन के बारे में बता रहा है, कॉस्ट के बारे में। तो नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब नहीं बनाता बताता। रिसेंटमेंट मीन्स गुस्सा, डिसअफेक्टेड मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड ना हो। इस बेचारे मासूम की क्या गलती थी। आप लोगों को ना कंडीशनल सेंटेंस में गलती लगी, कंडीशनल सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी बेटा। कंडीशन किस टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 2, कंडीशन इज इन सिंपल पास्ट टेंस। तो रिजल्ट में क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वही है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दैट मीन्स कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल सही था। दा नहीं आएगा, क्यों दा नहीं आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है। जब भी किसी पोजीशन के आगे नाम दिया जाता है तो वहां पे हम आर्टिकल दा नहीं लगाते, वी डोंट यूज आर्टिकल दा ओवर देयर। अच्छा एक गलती है, बट यहाँ पे एक गलती, यहाँ पे क्या है,
गलती ये है कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। हाँ, वन ऑफ द के आगे हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करते, तो यहाँ पे एक गलती क्या है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, राइट। तो वन ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन या वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलीज ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आएगा, राइट। कैसे लिखोगे इसको, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलीज मीन्स फ्रेंड्स ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। एली नहीं आएगा बेटा, एलीज आएगा, वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आता है। यस हाँ, तो ए और बी दोनों में ही एरर है, ए और बी दोनों में ही एरर है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि दैट के आगे इफ नहीं आ सकता, दैट के आगे इफ हमेशा आ सकता है। आई टोल्ड यू दैट इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, या आई टोल्ड यू दैट इफ यू हैड डन इट आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो दैट और इफ हमेशा साथ में आ सकता है, दैट और इफ नहीं है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लियर, तो करेक्ट आंसर ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमित्री मेडवेडेव डिप्यूटी चेयरमैन जो है, उन्होंने बोला कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करते हैं नाटो को, तो रशिया को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वुड हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रेंथ तो एडजेक्ट, स्ट्रेंथ तो नाउन होता है, इसका वर्ब क्या होता है, स्ट्रेंथन। तो उनको अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तो स्ट्रेंथन आएगा। विच पार्ट इज इनकरेक्ट, सी पार्ट इज इनकरेक्ट। अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करते हैं तो इन्हें अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। शुड ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज कर लेते हैं, शुड को कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुड यू डू इट, आई वुड गिव यू दैट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कोई दिक्कत किसी को? ज्वाइंट कहाँ पे ज्वाइंट बेटा, यहाँ पे नहीं, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। क्लियर, विल हैव नहीं, वुड ऑफ, शुड पास्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट है एक तरीके से। ये जो है ना एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस अपनी पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर, हाँ, इट्स द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। रेडी फॉर वोकैब नाउ, तैयार है वोकैब के लिए? नेवल मीन्स रिलेटेड टू सी, सी से जो रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं नेवल। चलो पहला क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है पहला। रन इनटू, क्या मीनिंग होता है इसका, रन इनटू। सेंटेंस को पढ़ो तब समझो, आराम से मीनिंग समझ में आएगा सेंटेंस पढ़ के। रन इनटू मीन्स बाय चांस मीट करना, मीटिंग बाय चांस इज व्हाट रनिंग इनटू, कोलाइडिंग विद समवन और समथिंग।
कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक इज दिल लुभाने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस मीन्स पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाना, डूब जाना किसी चीज में, दैट इज एनग्रॉस्ड हो जाना। जैसे आप लोग फोन्स में स्क्रॉलिंग करते समय डूबे हुए होते हो, क्लास हो चल रही होती है तो एनग्रॉस्ड नहीं होते कभी भी क्लास में, लेकिन जब स्क्रॉलिंग चल रही होती है या वीडियो देख रहे होते हो तो एनग्रॉस्ड होते हो। इनडिफैटिगेबल, ये ई यहाँ पे आएगा, इनडिफैटिगेबल, जो कभी थके ना, उसको बोलते हैं इनडिफैटिगेबल, टायरलेस, जो कभी ना थके। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस, मीन्स रियल, नॉट फेक, जो चीज फेक ना हो, रियल हो, जेन्युइन हो, उसको बोलते हैं इनजेन्युअस। मीन्स इनोसेंट, सिंपल, नॉट फेक। एनॉर्मिटी, इरक्सम का मीनिंग होता है टेंशन देने वाली, इरिटेटिंग। एनॉर्मिटी का मीनिंग बताना है आपको। इनॉर्मिटी मीन्स बहुत विशाल होना, वास्ट होना, दैट इज इनॉर्मिटी, वास्टनेस, बहुत बड़ा होना। एग्जैगरेशन, किसी चीज को आप एग्जैगरेट कर रहे हो, मतलब एग्जैगरेट कर रहे हो मतलब बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, एम्पलीफाई कर रहे हो, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, एग्जैगरेट कर रहे हो। इंसॉल्वेंट, इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम दे देना। बैंकक्रप्ट, जिसके पास पैसे ना हो, जो बैंकक्रप्ट हो गया उसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना। इंड्यूस करना, कोई चीज किसी ने किसी के अंदर इंड्यूस कर ली, उसने उनको इंड्यूस कर लिया, मतलब परसुएड कर लिया, मना लिया। इंड्यूस कर लिया मतलब मना लिया, कन्विंस कर लिया। ऑथेंटिक, कोई चीज ऑथेंटिक है, एग्जैक्ट सिनोनिम बताना है। नियर सिनोनिम्स बहुत सारे हैं।
ऑथेंटिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जेन्युइन है, रियल, रिलायबल, बिलीवेबल, नियर बाय सिनोनिम्स है। समथिंग विच इज वेरी जेन्युइन, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। कट आउट फ्रेजल वर्ब है। कट आउट मीन्स सूटेड होना, मैच करना। रेप्रीमैंड करना किसी को, रेप्रीमांड करने का मतलब होता है डांटना, बहुत बुरी तरीके से डांटना, दैट इज रेप्रीमांड करना। एप्रीहेंड, किसी चीज से एप्रीहेंड करना मतलब एप्रीहेंड मीन्स फियर होना, किसी चीज का डर होना, दैट इज व्हाट एप्रीहेंड, काइंड ऑफ फियर। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये, आज सभी को पता है रात को 12 बजे से प्राइस हाइक हो रहा है, 15 अप्रैल 11:59 PM 20% का हाइक हो रहा है, तो मेक श्योर और आज लास्ट है, ये बात क्लियर कर दिया अनअकैडमी ने कि अब एक्सटेंड नहीं होगा। तो हाँ, अब एक्सटेंड 100% नहीं होने वाला है, ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ चुकी है। तो जितने भी बच्चे हैं जो परफेक्शन क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, क्लासेस में आ ही नहीं पा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं है, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी से नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आज रात को 12 बजे से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लें। कोड क्या यूज करोगे आप लोग? निमिषा, इस कोड को लिख लो, NIMISHA। इस कोड को अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इफ यू अप्लाई द कोड। कोड इज निमिषा, NIMISHA। और एक इम्पॉर्टेंट चीज वो क्या है कि जैसे ही सब्सक्रिप्शन ले लो, एक तो 8:30 बजे आना स्टार्ट कर देना, और एक कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच है, RBI असिस्टेंट उसका कीवर्ड है, उस बैच को देखना स्टार्ट कर देना। ये दो चीजें आपको इंग्लिश में करनी है जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लो। परफेक्शन में रेगुलरली आना है, एक सिंगल सेशन भी परफेक्शन का किसी भी हालत में किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है। जितना मिस करोगे बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, कंपटीशन में सब लोग हो, बाकी बच्चे आगे हैं, आप पीछे हो, तो एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? तो मेक श्योर कीजिए कि आप परफेक्शन क्लास को रेगुलरली अटेंड करें विदाउट मिसिंग अ सिंगल सेशन। यहाँ पे एक मैंने फॉर्म पिन किया हुआ है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की, बुक्स को लेके, मॉक टेस्ट को लेके, क्विज को लेके, क्लासेस को लेके, सब्सक्रिप्शन को लेके, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, मेक श्योर कीजिए कि आप इस फॉर्म को फिल करें, कि टीम आपको कॉल करे और आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करे। और कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दुविधा? ये फीस स्ट्रक्चर अभी तो बहुत सस्ता है, अब इसमें प्राइस हाइक हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा रात को 12 बजे से। तो आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लेना, कोड आपको ये लगाना है। वैसे मेरा नाम तो सबको याद ही होगा, जिनको नहीं याद है लिख लीजिए, निमिषा, NIMISHA। कोई दिक्कत? चलो, इट्स टाइम टू कॉल अ स्टूडेंट नाउ। और आज का कॉल जा रहा है, आज का कॉल जा रहा है तरुण को। हेलो मैम। तो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ। और कहाँ से आप बेटे? मैं राजस्थान से हूँ मैम। आप कब से तैयारी कर रहे हो? मेरे को लास्ट 2 मंथ हुए। तो परफेक्शन आप रेगुलरली आ रहे हो? हाँ मैम, आ रहा हूँ। और आपके एग्जाम सभी इसी साल है या नेक्स्ट ईयर है? एग्जाम इसी साल दूंगा। मतलब ग्रेजुएशन हो गई आपकी, अभी चल रही है? नहीं, कंप्लीट होगी ग्रेजुएशन। और मार्क्स कैसे आ रहे हैं आपके? नहीं मैम, अभी तो ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे। अभी तो आपसे बात की थी, समझ ही नहीं आ रहा ना, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या क्या आप इंग्लिश के लिए क्या क्या फॉलो कर?
आपने उस दिन बताया था वोकैब के लिए यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है। और जो स्किमिंग के लिए आपने वीडियो सजेस्ट किया था वो देखा है यूट्यूब से। ठीक है। और बस वोकैब याद करनी है, वो देखते रहना, क्या नाम है, परफेक्शन में रेगुलर रहना ही है। हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो रोज? क्या हिंदू एडिटर? हाँ पढ़ रहा हूँ, सुबह 7 बजे। आप स्ट्रैटेजी तो सही फॉलो कर रहे हो, अब थोड़ा सा पेशेंस और रेगुलर करो क्लासेस, है ना? तो देखो मैम क्या इस हो रही है। ग्रामर वरामर में क्या, ग्रामर में भी दिक्कत हो रही है? ग्रामर में आपने आरबीएसएस में वाला बैच मिल गया आपको? नहीं मिला मैम मेरे को। मेरे कंप्लीटेड कोर्सेज में जाना, वहां पे सर्च करना आरबीआई एसएसएस। क्या टाइप करोगे? आरबीआई। आर एन नेक्स्ट। एक ओके मैम। कोर्स मिलेगा कंप्लीट ग्रामर कोर्स ऑन, ऐसे करके मिलेगा फॉर आरबीआई एसएसएस। ये वाला कोर्स करना है और हफ्ते में 2 से 3 घंटे देखना है बस। ओके स्टार्टिंग मैम। में उसमें 10 से 4 घंटे की वीडियो है, उससे स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे करके आगे। तो इससे क्या होगा, ग्रामर में कॉन्फिडेंस। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स को आज का सेशन एंड करते हैं, हम कल सुबह मिलेंगे रिव्यू एनालिसिस की क्लास में। और ये सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है आज के, आज रात के 12 बजे से पहले पहले ले लीजिएगा। आज की प्रोफेशनल क्लास आप रिकॉर्डिंग देखेंगे और कल सुबह 8:30 बजे से प्रोफेशनल में 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड वेरी गुड एट इंग्लिश। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, हिंदी की आज आपको 6 मंथ की मैगजीन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, 3 मंथ का काम करते हुए। लास्ट 6 मंथ की मैगजीन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इंग्लिश के। ठीक है, प्रैक्टिस कर 13 है 14 है, कल बता कर दीजिएगा। 13 एंड 14 प्रैक्टिस करें, बता कर दीजिए। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे, 1 2 3 एंड इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, वेरी गुड एट इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। आज रूट वर्ड्स का पार्ट 1 आ जाएगा यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल पे 3 बजे। 3 PM पे पार्ट 1 आ जाएगा। 8 से 10 घंटे की वीडियो है तो इसलिए हमें पार्ट्स में करनी पड़ रही है, तो आज पार्ट 1 आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो, और कोई दिक्कत? आई होप नहीं है। तो मिलते हैं कल सुबह क्लासेस में। एडिटोरियल, परफेक्शन, फिर अचीवर सीरीज, फिर वो कैप की वीडियोस भी आ रही हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप रोज टू डू लिस्ट बनाएं, उस टू डू लिस्ट को फॉलो करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें, खुश होकर पढ़ाई करें, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करें, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाएं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन सब चीज़ों को करेंगे, अपने इस जर्नी को एंजॉय करो और एंजॉय करते करते सिलेक्शन ले लो। ओके, बाय बाय एवरीवन।